देखिए एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं। हमारा प्रश्न दिखाइए कि y बराबर a प्लस बी एक्स कोष्टक बंद e के पावर 3x। ये जो है ये अवकल समीकरण इतने का हल है। यह जो अवकल समीकरण दिया हुआ है इसका हल इतना है, ये चीज़ हमको प्रूफ करना है। तो आइए इसका वर्किंग रूल देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। दिया गया समीकरण या दिया गया हल लिख लें, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स ई के पावर 3x। अब इसी को डिफ्रेंशिएट करते हुए हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारे प्रश्न में क्या कितने कांस्टेंट हैं। तो हमें यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास दो अचर राशि है। दो अचर राशि है तो इसको हम लोग दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, दो बार अवकल गुणांक निकालते हैं। तो इसका दो बार अवकल गुणांक निकालेंगे और किसी तरह से a और b को एलिमिनेट करते हैं। तो दो राशि हो गई, दो बार अवकल गुणांक निकलेगा और a तथा b को गायब करते हैं। तो ये चीज़ हमारे दिमाग में होना चाहिए। अब गायब करने के लिए अपना दिमाग लगाते हैं, गायब कैसे होगा। तो आइए दोनों पक्षों का अवकलन कर दिया जाए। दोनों पक्षों का अवकलन पहले को लिख दिया जाए। एक कहना चाह रहा है पहले को लिख दिया जाए, फिर दूसरे का अवकलन तो e के पावर 3x इंटू 3 प्लस दूसरे को लिख दिया जाए और पहले का अवकलन 10 होगा। तो चाहे जैसे कर लियो, पहले दूसरे से नहीं मतलब। तो ये dy बाई डी एक्स आपको मिल जाएगा a प्लस बी एक्स 3 टाइम e के पावर 3x प्लस b e के पावर 3x। ये चीज़ हमको मिल रहा है। अब मैं इसमें 6 टाइम दोनों पक्षों में 6 से गुणा कर दे रहा हूँ। 6 से गुणा ज़बरदस्ती, चूँकि हमको सेटिंग करनी है तो 6 से गुणा कर दे रहा हूँ। तो 6 से गुणा होगा तो यहाँ 6 3 18 हो जाएगा। a प्लस बी एक्स ई के पावर 3x और यहाँ भी 6 से गुणा होगा तो 6 b ई के पावर 3x। इसको एक समीकरण मान के भी छोड़ दिया है। इसका काम हो गया 9 टाइम y, तो हम इसी में 9 का गुणा कर लेंगे। एक हम कर दे रहे हैं 9 टाइम y, तो 9 टाइम y हो जाएगा। इसी में 9 का गुणा कर दे रहा है, यानी 9 और y की वैल्यू इतनी है। तो इसको लिख दिया जाए a प्लस बी एक्स। थोड़ा सेटिंग करना पड़ता है सवालों को, ऐसे बहुत जल्दी नहीं आता है। ये 9 टाइम y हो गया और एक सेकेंड डेरिवेटिव भी हमको निकालना है। तो सेकेंड डेरिवेटिव हम इसी का निकाल दे रहे हैं, इसी का सेकेंड डेरिवेटिव निकाल देंगे यहाँ से। इसको एक समीकरण मान लिया जाए, इसको 2 मान लिया जाए, इसको 3 मान लिया जाए और समीकरण 1 के दोनों पक्षों का अवकलन कर दिया जाए। तो यहाँ से हमको मिलेगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल लिख करके और फिर इतना ही पहले यहाँ लिख दे रहा हूँ, यानी 3 टाइम a प्लस बी एक्स, थोड़ा आसानी के लिए e के पावर 3x प्लस b के पावर 3x। तो ये इतने का काम हुआ है, सिर्फ इतने का काम इतना हुआ कोष्टक के अंदर वाला, समझ रहा है। बाकी ये 3 बार है तो 3 बार, अभी इसको नहीं किया, अब इसको करेंगे। तो e के पावर 3x इंटू 3, तो 3 यहाँ लिख दिया जाए। अब इसको मान लिया जाए कि क्वेश्चन नंबर 4 मान लेते हैं। अब देखिए जो हमको सेटिंग करनी है ये है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 6 टाइम dy बाई डी एक्स प्लस 9 टाइम y इक्वल टू 0। ये चीज़ हमको लानी है। तो हम लिखेंगे समीकरण ले लिया जाए 4, सबसे पहले 4, उसके बाद माइनस करके ये 2 और प्लस करके 3। क्या मिलेगा हमको? तो बाईं तरफ तो हमको जो है वही मिल जाएगा, यानी बाईं तरफ हमको मिलेगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 6 टाइम dy बाई डी एक्स और प्लस 9 टाइम y। अब दाएं तरफ ध्यान दीजिए, थोड़ा लंबा कैलकुलेशन है, 0 लाना है।
तो इसको लिख दिया जाए d2i ये वाला, इसको मैं गुणा कर दे रहा हूँ, इसका इसमें गुणा हो जाएगा। तो ये हो गया 9a प्लस bx e के पावर 3x, इसका इसमें गुणा हो गया। फिर इसका गुणा इसमें होगा तो 3 टाइम b e के पावर 3x, और बाकी ये थी है 3 टाइम b e के पावर 3x। चलिए ये तो अभी एक का काम हुआ। अब माइनस टाइम दूसरा समीकरण, तो माइनस टाइम दूसरा समीकरण कर लिया जाए। एक चीज़ और कर लेते हैं, इसमें से e के पावर 3x तो कॉमन ले लिया, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा लिखने से इतना लिख लीजिए इसको। अब आइए दूसरा नंबर हमारा ये है 18, फिर ये प्लस bx e के पावर 3x, तो e के पावर 3x को मैं कॉमन ले लूँगा, यहाँ 6 टाइम b होगा, 6 टाइम b, तो ये वैल्यू हमको मिली और e के पावर 3x बाहर लिख दे रहा है 18 और ये 6, ठीक है। उसके बाद प्लस टाइम 9y यहाँ निकला हुआ है, 9 e के पावर 3x तो कॉमन है, यहाँ मिलेगा a प्लस bx, तो सब में से e के पावर 3x को कॉमन ले लिया जाए तीनों में से। अब देखिए कहाँ क्या क्या मिला, यहाँ से हमको मिला 9 टाइम a प्लस bx, ये हो गया, ये दोनों मिला के 6 भी हो गया, ये दोनों मिला के 6 भी हो गया। अब देखिए इसको मैं खोल रहा हूँ, तो -18 a प्लस bx, इसका इसमें गुणा, फिर माइनस का इसमें गुणा हुआ तो -6 टाइम b, और यहाँ से कॉमन हो गया है तो प्लस 9 टाइम a प्लस bx, ये चीज़ हमको मिला। तो आप ध्यान दें कि ये वैल्यू मिल करके इस वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि 9 टाइम a प्लस bx 9 टाइम a प्लस bx, 18 टाइम हो गया -18, और -6 प्लस 6 से, तो मिला हमको e के पावर 3x इंटू 0, तो वैल्यू आ गई 0। तो यही हमको सेट करना पड़ता है, तो इसके लिए यही तरीका है, मतलब सेटिंग में आपको मेहनत करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2, तो इसमें ध्यान दीजिए, ये दिया गया हमारा समीकरण है, दिया गया समीकरण y इक्वल टू a cos log x प्लस b sin log x। तो इसमें हमारा दो कांस्टेंट आया a और b, तो दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, वो सवाल में भी दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का हो जाएगा dy/dx, और एक कांस्टेंट है cos का, हम जानते हैं निगेटिव टाइम साइन होता है, cos का निगेटिव टाइम साइन log x, और log x का फिर करना पड़ेगा, चूंकि इसको x मान के हम cos x मान करके डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो cos का होता है माइनस टाइम साइन, जो भी यहाँ है वो चीज़ हमने यहाँ पुटअप कर दिया, और फिर इसका हमको पुनः करना है, इसका फिर करना है, तो एक log x का 1/x होता है, तो ये तो हो गया इसका अवकलन। प्लस इसी तरह से b को बाहर रखा जाए, कांस्टेंट है, cos साइन का cos होता है, cos log x, और log x का फिर करना है, तो 1/x हो गया। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाए, dy/dx इज इक्वल टू माइनस 1/x मैं कॉमन ले रहा हूँ, और केवल 1/x, तो 1/x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ मिला माइनस a साइन log x, और यहाँ b प्लस b cos log x। इसको एक इक्वेशन मान लिया जाए, इक्वेशन कोई 1 मान लिया जाए। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों पक्षों का पुनः दोनों पक्षों का
x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा d2y/dx²। अब यहाँ ध्यान दीजिए, दो फंक्शन हो गया, ये कंप्लीट कोष्टक एक दूसरा फंक्शन है और 1/x हमारा एक अलग फंक्शन है। तो 1/x को मैं थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ, x पर -1 पावर। तो इसको पहला फलन, इसको दूसरा फलन। पहले को लिखते हैं दूसरे का अवकलन, तो इसका अवकलन करेंगे तो -a साइन का हो जाता है cos log x का करेंगे तो पुनः 1/x आएगा। फिर यहाँ आएंगे b कांस्टेंट है, cos का माइनस टाइम साइन log x और log x का फिर हो जाएगा तो 1/x हो गया। तो पहले को लिखा गया दूसरे का अवकलन धन, दूसरे को लिखा जाएगा, दूसरे को मतलब अब इसको लिख देंगे तो -a साइन log x प्लस b cos log x और फिर x पर -1 का अवकलन, तो x पर -1 का अवकलन आएगा -1 x पर -2। तो पूरा हमारा अवकलन हो गया। अब इसको ठीक कर दिया जाए तो हो गया d2y/dx² इज इक्वल टू 1/x यहाँ भी है, 1/x यहाँ भी है, 1/x कॉमन ले लूँगा तो x पर -2 पावर हो जाएगा क्योंकि x वाला ऊपर कर देगा, तो x पर -2 पावर, क्या 1/x² लिखिए, 1/x²। यहाँ से -a cos log x प्लस ये प्लस में ये भी माइनस हो जाएगा तो -b साइन log x। चलिए, और ये 1/x² यहाँ से भी कॉमन ले लिया, चूंकि ये चीज़ पूरे कोष्टक में गुणा है, ये चीज़ पूरे कोष्टक में गुणा है तो ये 1/x² होगा, इसको भी मैं यहाँ कॉमन ले लिया। तो ये चीज़ मैं छोड़ दे रहा हूँ। अब यहाँ क्या बचा, तो और ये माइनस को मैं छोड़ दे, माइनस का प्रभाव इसके साथ भी आएगा, माइनस का प्रभाव इसके साथ भी आएगा क्योंकि वो माइनस पूरे कोष्टक में गुणा है, तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये मैं प्लस के साथ लिख देता हूँ, ये साइन log x और ये माइनस हो जाएगा -b cos log x, ये मिलेगा हमको। x² इसके साथ ले लिया जाए, तिरछा गुणा कर दें तो एक चीज़ तो हमारी सेटिंग आ रही है जो ये वाला है, इसकी सेटिंग तो हम कर लिए d2y/dx²। इधर ये राशि बची, इन दोनों में से अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए और फिर यहाँ से वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा a साइन log x प्लस b a cos log x प्लस b साइन log x। यहाँ से हमने माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है। यहाँ से फिर इसको अलग कोष्टक में लिख दिया, कुछ कॉमन न लिया जाए, सीधे सीधे a साइन log x माइनस b cos log x। तो अब ध्यान दीजिए, इसके स्थान पर तो मैं y लिख दूंगा, इसके स्थान पर y तो माइनस टाइम y लिख दिया जाए, ये कंप्लीट y बन गया, माइनस टाइम y जैसा कि हमारा सवाल है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसके स्थान पर क्या लिख दिया जाए, यहाँ से देखिए, इसके स्थान पर ये जो राशि है यहाँ सेट हो जा रही है। सिर्फ करना क्या है, इसमें से माइनस मैं बाहर कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ ज़बरदस्ती, यहाँ से ज़बरदस्ती माइनस कॉमन लेना। तो ज़बरदस्ती माइनस अगर आप कॉमन लेते हैं तो चीज़ों का चिन्ह उल्टा हो जाता है, यानी जो पॉजिटिव होगा वो निगेटिव बन जाएगा, जो निगेटिव होगा वो पॉजिटिव बन जाएगा। तो ज़बरदस्ती मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो पहला वाला माइनस हो गया और दूसरा वाला प्लस हो गया। तो अब मैं इसको लिख दे रहा हूँ माइनस के साथ क्या लिख दिया जाए इसको, इसके स्थान पर dy/dx और इसको मैं यहाँ ट्रांसफ़र कर दे रहा हूँ, इसको 1/x लिख दिया जाए। तो 1/x इसको जब इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो x का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये पूरी वैल्यू इतनी बन गई। तो हमारा सवाल हो गया x² d2y/dx² इज इक्वल टू दिस। अब सबको बाएं कर लेंगे तो ये चीज़ हमें फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हो गया x² d2y/dx²
और प्लस के साथ x dy/dx और प्लस के साथ y इज इक्वल टू 0। तो ये हमें प्रूफ करना था। हम लोग 9.1 9.2 एक्सरसाइज को सॉल्व किए हैं। आज के सेशन को यहीं समाप्त किया था। फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में आगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।